दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी केस में अब बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि एक गाइड ने जो बोला था कि 3 लोग साथ में चल रहे थे, उसके बाद अब पुलिस की पोल खुलने लगी है। अब मैं पोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोनम के परिवार का दावा है कि जानबूझकर की पुलिस बचा रही है जिन लोगों ने मारा है राजा रघुवंशी को, और सोनम को छुपा कर रखा हुआ है। पुलिस भी मिली हुई है, वहां के स्थानीय लोग भी मिले हुए हैं, होटल वाले भी मिले हुए हैं, यहां तक कि और भी जो एजेंसियां वहां पे जिनको काम सौंपा गया वो भी मिले हुए हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, क्योंकि एक गाइड था, उसका कहना था कि मैंने 3 लोगों को देखा था इन लोगों के साथ ऊपर जाते हुए, जहां पे वो 3,000 कदम नीचे जाके एक स्टे किया था। उसके बाद ऊपर आए थे, जो ऊपर आते वक्त वो 3 लोग और राजा आगे चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी। जब उस गाइड वो गाइड का कहना है कि चारों लोग बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे, मैं इंग्लिश और वहां की स्थानीय भाषा जानता हूं। तो जब उसका कहना है मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर कोई नहीं था, स्कूटी वहां से गायब थी। अब ये स्कूटी का अपने आप में ही रहस्यमयी मैं इसे कहूंगा, क्योंकि चाबी लगी होना, जो रेनकोट था वो उसकी बॉडी के पास मिलना, और फिर चाकू वहां पे पास में मिलना। भैया 4 फुट की वहां पे जो बाउंड्रीज थी, वहां से गिर तो सकता नहीं, पहली बात तो। और अगर गिरा था तो शरीर पे और चोटें नहीं थी। अब आपको एक केस याद होगा जो दिशा सालियान का था मुंबई में, उसमें पॉलिटिशियन के इन्वॉल्व होने की बात की गई थी, अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया है। तो यहां पर अगर पुलिस किसी को बचा रही है, जिसने मारा है वो एक गैंग है, और इसके बाद अब और कितने वहां पे ये हादसे हुए, कितने वहां पे कपल गए हैं और उनको मार के वहां पर फेंका गया है, या फिर उनको किडनैप कर लिया गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में भेज दिया गया है सोनम को, वहां पे ट्रैफिकिंग करके। देखो, इसके चांस कम लगते हैं, लेकिन एक एंगल जो है वो अभी तक मुझे नहीं पता किस न्यूज चैनल ने इस बारे में बात की है, सोनम के मोबाइल की डिटेल्स खंगालना। क्योंकि बार बार दिखाया जा रहा था कि सोनम मोबाइल फोन पर थी। अगर मोबाइल पर थी, किससे बातें कर रही थी? घर पे बातें कर रही थी तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और से बात कर रही थी तो यहां मामला पूरा बदल सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, लेकिन इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पुराने लिंक थे जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं और मामला कुछ और ही पड़ गया। लेकिन सोनम के परिवार का साफ साफ कहना है कि भैया वहां की पुलिस जो है वो जिन्होंने खून किया है उनको बचा रही है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, सीबीआई जांच करे और पता लगाए, लेकिन सीबीआई जब तक वहां पहुंचेगी क्या वो सबूत बचे रहेंगे? सोनम के परिवार का कहना है कि जितने भी सबूत वहां पर मिले हैं, एक बात और बता दूं मैं आपको, वहां उनके परिवार के, गांव के, मोहल्ले के कम से कम 40 से 50 लोग पहुंचे हुए हैं, जो खुद भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि सोनम का पता लगाया जा सके। पुलिस किस बिना पे वहां पे पूछताछ कर रही है? पुलिस ये देख रही है कि सोनम की लाश कहां है, लेकिन उनके ज्योतिष का कहना है कि वो अभी जिंदा है और वापस आ जाएगी, उसकी तस्वीर को उल्टा लटका दिया जाए घर के बाहर। देखो, अपने बच्चे को बचाने के लिए लोग कुछ भी कहेंगे। ये ज्योतिष अब इसलिए भी इनकी बात मानी जा रही है क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, जब उनकी शादी 11 तारीख को हुई थी, 11 मई को, उन्होंने कहा 29 मई तक तुम घर से बाहर मत निकलना, यानी कि ऐसे किसी लंबे टूर पर मत जाना। दोनों ने कहा ठीक है, लेकिन एकदम से ही दोनों का प्लान बन गया और दोनों निकल गए 20 तारीख को। तो आप सोचिए, ज्योतिष ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं सच भी साबित हुई है कि तुम्हारे ऊपर संकट है, उससे पहले निकलना मत। जाने वाले थे वो पहले पहलगाम, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम मेघालय की तरफ जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे वहां से नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं दिल्ली की तरफ और कुछ स्टेट्स में, तो वहां पे उनको चीनी बोला जाता है, वहां उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन ऐसा ही भेदभाव जब यहाँ से उत्तर भारत से लोग जाते हैं तो उनके साथ भी किया जाता है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, एक ही देश में अलग अलग उसमें ऐसी चीजें होना वो स्वाभाविक है। और ये मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये और देशों में भी होता है। चाहे आप, यहाँ पे मैं बैठा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे भी कई बार ये होता है कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जाता है तो लोग पसंद नहीं करते, वो अलग अलग बातें बनाते हैं। चलो इस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ते, लेकिन यहाँ पे अब देखिए उसके पिताजी, उनकी फैमिली, यहाँ पे आप वीडियो में जो देख रहे हैं, जब जिस दिन राजा की लाश मिली थी उस दिन वहां पे गए थे और दिखा रहे थे वहां पे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे वहां नीचे जाया जा सकता है। पुलिस की वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, बता रहे हैं कि यहाँ से जाया जा सकता है। एक बात तो मुझे भी ये समझ में नहीं आई, ऐसी जगह पर जाना ही क्यों? अगर आपको जाना है, कम से कम 2-3 फैमिलीज होनी चाहिए, कम से कम 3 फैमिलीज, कम से कम 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग हों, एक साथ जाएं तो थोड़ा ये रहता है कि चलो ठीक है, सेफ है। सिर्फ 2 लोगों का ऐसी जगह पे जाना, आप अगर वहां पे जाते, शिमला वगैरह जाते, वहां पे बहुत सारे कपल दिख जाएंगे, बहुत सारे, तो वहां पे इतना ऐसी चीजें होना
आसान नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सुनसान टाइप में वहां पे जाना, इतना कोई पब्लिक भी वहां पे नहीं दिख रही थी। और दूसरी चीज, अब मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे कपल मतलब कपल के परिजन सामने आ सकते हैं, अगर ये एक तरीके का गैंग है तो। गैंग है तो इन्होंने और लोगों के साथ भी ऐसा किया होगा, औरों को भी मारा होगा। और अगर ये पहली बार में हुआ था, चोरी चपटी झपाट जो भी सीन था वो पहला था, अलग बात है। और अलग जो एक एंगल मैंने आपको बताया था कि सोनम के फोन की भी जांच होनी चाहिए, हम उसको गलत नहीं बता रहे, लेकिन जांच होनी चाहिए। पता चला सारा देश ढूंढा है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और ही थी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो फोन था उसकी भी वहां पे जांच की जाए, और हर एंगल से। अब जो मोहन जी हैं उन्होंने बोल दिया है कि सीबीआई की जांच करवाई जानी चाहिए, अमित शाह जी को लेटर लिख दिया है, अब सिर्फ वहां से स्टैंप लगने की बात है। यार उसके घर वाले कह रहे हैं कि भाई सारे सबूत मिटा रहे, जो हम सबूत दे रहे हैं, यानी कि जो 40-50 लोग वहां से गए हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाने की, बाकी की चीजें भी करने की। कह रहे हम जो भी चीजें उनको बता रहे हैं वो एक तरीके से उसको साफ करते चल रहे, सबूतों को मिटाते हुए चल रहे हैं। मतलब ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, जिस परिवार के लोग लापता हो, वो भी नव विवाहित जोड़ा, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। और फिर वो उनका ये कहना कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। भैया पुलिस पर से जब विश्वास उठ जाए, इस तरीके के काम कर रहे हैं। आपने मुंबई में भी देखा था सुशांत सिंह राजपूत के दिशा सल्यान केस, वहां पे क्या हुआ था, पुलिस ने वहां पे, वो कमिश्नर था, उसने पहले 5 मिनट के अंदर अंदर बोल दिया था सुसाइड है। गले पे निशान, पैर की हड्डी टूटी हुई, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पे फोटो में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद बोल दिया सुसाइड है। तो अगर पुलिस ही लोगों को बचाने में लग जाएगी तो जनता किसके पास जाएगी। अब अमित शाह जी जल्दी से ऑर्डर दें सीबीआई जांच के, तभी कुछ हो सकता है। आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं, बार बार इस वीडियो को दिखाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज, जहां पे ये लोग एक किराए की एक्टिवा लेकर जा रहे थे। किससे ली थी, एक लाल गाड़ी की बात की जा रही है, वहां से जहां से बीच में रुकी थी। ये उनके भाई का भी कहना है कि वो जब लाल गाड़ी रुकी थी उसके बाद वहां पे कितने फोन टावर, मतलब फोन एक्टिव थे, वो टावर के जरिए पता लगाया जाए। ऑब्वियसली इतनी वहां पे पब्लिक थी नहीं, ये तो नहीं है कि लाखों की तादाद में थे। वहां पे कुछ 100 लोग होंगे, 10 20 50 100 कुछ होंगे, उनमें से कौन कौन से लोग वहां पे थे, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस लाश ढूंढने में लगी हुई है, ये उनके परिवार का कहना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पुलिस अगर वहां पे काम नहीं कर रही है तो चाहे सीबीआई चली जाए, चाहे कुछ चली जाए, अगर वो सबूत मिटा रही है तो सीबीआई के हाथ भी ठन ठन गोपाल रहने वाले, कुछ नहीं लगने वाला है। और बेचारे जिन परिवार का वो राजा चला गया, और अगर सोनम को भी इन्होंने इसी तरीके से पकड़ रखा है या कुछ कर दिया है तो मामला बहुत गंभीर होने वाला है। और जितना लेट करेंगे, अगर सोनम को पकड़ रखा है, उतना खतरनाक होगा सोनम के लिए भी। देखते हैं, ज्योति जी ने बोला है कि 2 दिन के अंदर वो भी वापस आ जानी चाहिए, होपफुली ऐसा ही हो, और सीबीआई के से पहले ये सारी चीजें सामने आ जाए, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का क्या कहना, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए, और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो मैंने बताया है, फोन चेक होना चाहिए कि उसके नंबर की जांच सोनम के, आपको क्या लगता है उसके बारे में। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हो सकती हैं, ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।